सभी देशवासियों को जय श्री राम। आज आए हैं हम जो आज के समय में चल रहा है बांग्लादेश में मुद्दा, उस पर बात करने के लिए और सभी को सचेत करना चाहेंगे, सभी हिंदू भाइयों को, कि इस समय जो बांग्लादेश में चल रहा है बहुत भयावह हो रहा है। सचेत होने और जागने की समय है। इस समय हिंदू भाइयों पर एक एक करके चुन चुन करके वहाँ पर हत्या की जा रही है। एक सोची समझी साजिश प्रधानमंत्री के पद से शेख हसीना इस्तीफा दे देती है और वहाँ की प्रशासन, मिलिट्री फोर्स 45 मिनट का समय देता है देश छोड़ने के लिए। आखिर क्यों? इतनी पावर होते हुए भी ऐसी अराजकता, एक बहुत बड़ी सोची समझी साजिश है हिंदुओं की हत्या करना, हिंदुओं को वहाँ से पलायन करवाना, भगाने की, बांग्लादेश छोड़कर किसी तरह जाएं, ये उनका मेन उद्देश्य है। इसलिए शेख हसीना वहाँ से इस्तीफा देती है, भारत में आके शरण लेती है और वहाँ जो दृश्य हो रहा है भयावह। एक एक करके हिंदुओं को चुन चुन करके मारा जा रहा है। किसी की आंखें निकाल ली जा रही, किसी के अतड़ियाँ निकाल ली जा रही है, किसी का हाथ पांव काट दिया जा रहा है, किसी का गला काट दिया जा रहा है। वहाँ के बहन बेटियों के साथ बलात्कार किया जा रहा है, रेप किया जा रहा है। उनके पतियों का उनके सामने ही रेप कर रहे हैं और उनके पतियों का हत्या कर दे रहे हैं। ये भयानक दृश्य जब देखेंगे रूह कांप जाएगी आपकी। हिंदुओं, जाग जाओ, बैठने का ये समय नहीं है। बहुत अब हो चुका है शास्त्र की बातें, अब समय आ गया है शस्त्र उठाने की और जो हिंदुओं की तरफ देखे उसका उसी तरह जवाब दिया जाए जैसे आज बांग्लादेश में भयावह स्थिति हो गई है। उसी परिस्थिति में जवाब दिया जाए, तब जाकर के ये जानेंगे हिंदुओं में एकता क्या होती है। और ये समय है हिंदुओं को जागने की, एकता होने की। जितने भी सारे देश हैं, हर जगह युद्ध चल रहा है, आपस में लड़ मर रहे हैं। उस चीज़ को, उस दृश्य को देख करके तो हिंदुओं सीख लेनी चाहिए आपको। कहीं ऐसी स्थिति हम सभी के ऊपर ना आ जाए, इसलिए संगठित होकर के रहें। इन मुसलमानों के इस्लाम में ये बोलते हैं, हमारे कुरान में लिखा है कि हिंदू काफिर होते हैं और जो इस्लाम को ना माने उन्हें मार दो, जला दो, उनकी बहन बेटियों के साथ रेप करो और नरसंहार कर दो, हत्या करके फेंक दो। ये इनके इस्लाम में लिखा होता है, इनके अनुसार। लेकिन हमारा सनातन धर्म, हमारा शास्त्र क्या कहता है? संगच्छध्वं संबद्धध्वं, साथ चलने की सद्भावना देता है, हिंसा नहीं करने की। हिंसा को छोड़ो, सत्य के मार्ग पर अपनाओ।
लेकिन समय आ चुका है प्यारे देशवासियों, हाथ में शस्त्र भी उठाने की, और जाग जाओ। अब जगे नहीं तो कभी नहीं, क्योंकि समय धीरे धीरे निकलते जा रहा है। केवल फ़ोन में बैठ करके और गेम खेलने से नहीं होगा। जब युद्ध होगा तो गेम और मोबाइल काम आने वाला नहीं है। हाथ में वही आएगा जो शस्त्र होगा, तभी अपनी जान बचा सकोगे, युद्ध में युद्ध कर सकोगे। और सभी से निवेदन है, जाग जाओ। और भारत सरकार से निवेदन है, तुरंत तत्काल उचित कार्रवाई करे, एक्शन ले। इस भयावह स्थिति को देखते हुए बांग्लादेशी जो शरण में हैं वहाँ हिंदू भाई, उनको सुरक्षित किया जाए, और जितने रोहिंग्या हैं भारत से, उनको यहाँ से निकाला जाए। जितने बांग्लादेशी हैं जो अवैध तरीके से भारत में रह रहे हैं, उनको इस देश से निकाल करके उनको वापस भेजा जाए। म्यांमार बर्मा देश जैसे इससे हमें सीखना चाहिए। और हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री